जी जिस तरह आपको मालूम है कि इकरार भाई जो कि मायनाज़ एंकर हैं, एक मैंने वीडियो की थी जिसमें एक ख़ातून हैं जो कि मुसलसल 6 साल से यही इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इकरार ने मेरी बेटी की डोनेशन के पैसे खाए हैं। जिसके बाद ये स्टोरी मैंने कवर की आज से 2 साल पहले नया पाकिस्तान के लिए। तो मैंने राब्ता किया इकरार भाई के बड़े अच्छे दोस्त यासिर शामी से। उनको कहा कि ये ख़ातून कसम उठाने के लिए तैयार है, सारे सबूत इसके पास मौजूद हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको अपलोड ना करें, इकरार भाई आपसे रब्ता करते हैं, सारी चीज़ें आपको सेंड करते हैं और इसके ऊपर वो आपको मौक़िफ़ देते हैं। तो मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की। इकरार भाई के साथ बात हुई यासिर शामी के थ्रू, एसएमएस मौजूद हैं, सारे सबूत मौजूद हैं। तो जिसके बाद वो वीडियो अपलोड नहीं की। उसके बाद क्या हुआ, दीगर लोगों ने इसके ऊपर स्टोरी की और फिर उन लोगों से ये वीडियो डिलीट करवाई गई। इसी तरह ये सिलसिला चलता गया। मैंने फिर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, फिर ये जानने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उल्टा वहाँ से गुस्सा हुआ एक इंसान, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो जिसके बाद ख़ातून मुझे मुसलसल फ़ोन कर रही थी, मुसलसल मुझे कह रही थी कि आपने भी पैसे खा लिए हैं, दीगर लोगों की तरह, आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर तब मैं वाइट न्यूज़ पे था, तो वाइट न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैंने वो वीडियो की। मैंने दोबारा रब्ता किया लेकिन किसी ने उसके ऊपर कोई मौक़िफ़ या किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। उसके बाद इकरार भाई ने वो मेरी एक तस्वीर अपने सरेआम के प्रोग्राम में चला दी कि ये कुछ लोग हैं जो इनके जाके इंटरव्यूज़ करते हैं। जिसके बाद मैंने दोबारा जो है इसके ऊपर बात करने की कोशिश की, रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई रब्ता नहीं हुआ। और क्या उन्होंने मेरे से मौक़िफ़ लिया था? मेरे से पूछे बगैर उन्होंने जो तस्वीर चला दी, जो जो वो बात कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त था? उसके बाद ही मैं खामोश रहा, लेकिन फिर मुसलसल मुझे धमकाया गया, डराया गया। तो वो वीडियो मैंने ट्वीट कर दी। ट्वीट करने के बाद जो उनका मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि मैं अदालत में जाऊँगा। मुझे फिर कहा कि आप वीडियो डिलीट कर दें वरना आपके ख़िलाफ़ हर्ज जाने का नोटिस जारी कर दूँगा, लीगल नोटिस। तो आगे से फिर मैंने कहा ओके। जिसके बाद 35 करोड़ हर्ज जाने का नोटिस उन्होंने मुझे जारी किया है। और एक सहाफ़ी जो है वो सहाफ़ी की ज़ुबान में बात करता है, पाबंदियाँ लगाना और ये हुकूमतों का काम होता है लेकिन सहाफ़ी का काम नहीं होता। जिसके बाद ये सारा मामला आपके सामने है। तो उन्होंने कहा कि अब ये फ़ैसला अदालत में होगा, तो हम अदालत में जाएंगे और जो मेरे लॉयर हैं बैरिस्टर हसन है साहब, वो मेरे इस केस को देखेंगे। तो ये सारा मामला हम अदालत में जा रहे हैं सर की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंस हमारा बड़ा पुराना एक एक्टिविस्ट भी समझता हूँ इसको, और एक इंसानी हकूक़ की हमेशा बात करने वाला शख्स है और बड़ा खड़ा और दलेर आदमी है। मैं तो ख़ुद बल्कि इसको आजमाया है कई इंसानी हकूक़ के केसेस में, जिस तरह की सहाफ़त इसने की है, जिस तरह ये खड़ा रहा है और इस पर प्रेशर आया। और खुशी हुई कि आज भी एक बे एक 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 बेकसूर फैमिली के लिए, एक मज़लूम फैमिली के लिए, बेकसूर है नहीं वक्त बताएगा, लेकिन हमारे लिए इसने मज़लूम फैमिली है जो अपना हक मांग रही है 6 साल से, ही उसके लिए आवाज़ उठाई है। और जहाँ तक रही बात लीगल नोटिस की, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई सब्सटेंस है। और बिल्कुल ही एक वो कह लें प्रेशर और ब्लैकमेलिंग और ज़ुबान बंद करने के लिए की एक कोशिश है। और जैसे मैं इसको जिस तरह का जानता हूँ, इस तरह की लीगल नोटिस से ना इससे इस पर प्रेशर पड़ना है ना कुछ। लेकिन अच्छी बात यह कि इसने एक रूट लिया, इसने उसको समझा कि अब मैं कोर्ट ऑफ लॉ में भी मुकाबला करूँगा। तो ये अच्छी बात है, वहाँ कोर्ट ऑफ लॉ में भी उसको हम इंशाल्लाह रिप्लाई जमा कराएंगे। हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को अपना रिप्लाई जमा कराएंगे उसको जो लीगल नोटिस भेजा, उसमें हम वो इंकशाफ और वो बातें भी करेंगे जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी जब कोई ख़बर करे, किसी से सवाल पूछे, तो और उसके जवाब में अगर कोई कुछ कह दे, तो आप जिसने जवाब दिया उसके ख़िलाफ़ लीगल नोटिस भेजें या जो भी हर्जाना करना है करें।
आप एक सहाफ़ी को इस तरह कई, ये तो अंस तकड़े दिल का आदमी है, जो कमज़ोर दिल का होगा वो कहेगा फिर छोड़ो सहाफ़त, मैं क्यों इस काम में पड़ गया हूँ, अगर मुझे कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा हर खबर के बाद। तो आई थिंक ये एक गलत रवायत सेट हो रही है, और मैं जिस तरह का समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस इशू को अक्लमंदी से रिजॉल्व कराया जाएगा, बजाय कोर्ट में पुश करके इस तरह इन चीज़ों को, ऐसे नोटिस को वापस ले लिया जाए तो बेहतर होता है। इसमें इससे वो कह लें एक सहाफ़ी बरादरी की भी बेहतरी है। बड़ा अफसोस हुआ कि इस पॉइंट पे चीज़ें आ गई, लेकिन इंशाल्लाह अंस को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट के अंदर भी, और इसकी वैसे भी मैं गवाही देता हूँ कि बंदा दिलेर है और हक पे हमेशा लड़ता है और डट जाता है, चाहे वो मेरे भी क्यों खिलाफ हो। तो मैंने इसको देखा है कि इस तरह का आदमी, और ऐसे लोगों को हमें हमेशा बैक करना चाहिए। थैंक यू। कोई सवाल किसी ने करना? सवाल ये है कि आप इस लीगल नोटिस की कितनी वैल्यू समझते हैं? ये तो एक इंटरव्यू था जिसमें एक फैमिली स्टेटमेंट दे रही है कि मेरे ये इल्ज़ामात हैं, और एक जो मीडिया पर्सन है उस हवाले से, तो इसमें एंकर का तो उतना नहीं, एंकर कोई अपने पास से तो इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा ना। क्या उन्होंने वो लीगल नोटिस इस तरह का उस फैमिली को भी भेजा? मैं तो बल्कि खैर फैमिली का मौका तो फैमिली देगी, लेकिन हम तो अंश के की रिप्रेजेंटेशन करते हुए सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह के लीगल नोटिस गए तो डेली शाम को हर एंकर को लीगल नोटिस ही जा रहा होगा सियासतदान की तरफ से, और फ़र्क कभी किसी जज की तरफ से, कभी किसी जनरल की तरफ से, कभी किसी और की तरफ से, तो ये तो लीगल नोटिस कभी रुके ही ना। तो मेरी नज़र में सवाल करने से नहीं रोका जाना चाहिए सहाफ़ी को, ये बड़ी गलत रवायत सेट हो रही है। अच्छा राम साहब, ये जो लीगल नोटिस है ये एक सहाफ़ी ने दूसरे सहाफ़ी को भेजा है, तो ये इसलिए भी ज़्यादा अहम है। क्या वो समझते हैं कि उनकी किरदारकुशी जो है वो अंश कर रहे हैं? और फिर क्या अंश जो उनके साथ मामला हुआ, तो क्या अंश भी उनको लीगल नोटिस कोई भेजेंगे? मैं नहीं, अंश तो लीगल नोटिस का फ़िलहाल जवाब देंगे, अभी हम कोई नहीं भेजेंगे, क्योंकि अंश तो समझता है कि सहाफ़ी को सहाफ़ी पे लीगल नोटिस भेजना नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ जवाब देंगे, हम अपने इंटरव्यूज़ अपने माइक से अंश को जवाब देना चाहिए, और इसमें कोई दो राय होनी चाहिए। अब क्योंकि वो कोर्ट में मामला लेके गए, तो अब तो हम मजबूर हैं कि हम जवाब भी दें, हम कोर्ट में पूरी तरह मुकाबला भी करें, हम कोर्ट में वो एविडेंस भी लाएं जो साबित करेंगी। देखिए, इल्ज़ाम भी तो बड़ा संजीदा लगा रही है वो खातून। वो कह रही हैं कि एक रजिस्टर्ड चैरिटी के नाम पे उस औरत के नाम पे पैसे इकट्ठे हुए जो उस औरत को मिले नहीं, और वो कह रही है सब कुछ पब्लिक हुआ है, और मतलब ऑनलाइन भी है और वीडियोस भी हैं। तो ये कोई एक कंपनी ने नहीं फ्रॉड किया है कि एनजीओ ने फ्रॉड किया, वो ये औरत कह रही है। तो जाहिर है इल्ज़ाम को की गहराई में तो जाना आप सब पे फ़र्ज़ है, आप सबको ये सवाल उठाना चाहिए, चाहे उस हद तक कोई वो सहाफ़त नहीं है। एनजीओ के लिए फ़ंड इकट्ठे करना सहाफ़त नहीं है। अगर इमरान रियाज हमारा भाई सलाब जदगान के लिए पैसे इकट्ठे करता है, वो सहाफ़त नहीं है, वो इंसानियत है, वो फिलॉन्थ्रपी है। ये जो चीज़ है ना कि सवाल किया उस औरत से, वो सहाफ़त थी। आई थिंक कि जो औरत इल्ज़ाम लगा रही है उसकी भी मतलब ये तो स्टेट को भी इस पे करनी चाहिए, क्योंकि एनजीओज़ के थ्रू ही दहशत गर्दी भी फाइनेंस होती रही है पास्ट में, एनजीओज़ के थ्रू ही फॉरेन एजेंडे भी फाइनेंस होते रहे, एनजीओज़ के थ्रू ही लोग अपने घर का किचन भी चलाते रहे। तो एनजीओज़ को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, एनजीओज़ की स्क्रूटनी ज़्यादा होनी चाहिए पाकिस्तान में। और उस खातून का अगर ये इल्ज़ाम है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लो। हम ये नहीं कह रहे एफआईआर काट दो अगले पे या कुछ कर दो, हम तो कहते हैं इन्वेस्टिगेट कर दो, और वो सबको कहना भी चाहिए। मेरी भी एनजीओ की होनी चाहिए इन्वेस्टिगेट, कोई स्क्रूटनी तो होनी चाहिए, कोई हिसाब किताब होना चाहिए। अगर मैं एनजीओ से घर का किचन चला रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि गरीब के नामों पे मैं गरीबों पे खर्च करता हूँ और गरीबों के लिए इकट्ठा करता हूँ, तो आई थिंक ये तो बड़ा सीरियस और हीनियस ऑफेंस है। तो
बाकी देखिए अब इज अ बिग नेम, काफ़ी मतलब हम तो अपने काफ़ी अरसे से उनको देख रहे हैं, जैसे जैसे हम कद बड़े हो रहे हैं और करियर में आगे बढ़ रहे हैं, हम उनको भी उसी तरह ही ग्रो करते देखे हैं। तो मेरी नज़र में कि वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, माइक पकड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर आपने वो एक औरत जिसको आप ही का खून के आंसू रो रही थी और पता नहीं किस किस्म के आंसू रो रही थी, तो आई थिंक कि आप में से सहाफ़ियों का जाके उस औरत से सवाल करना मेरी नज़र में ये कहीं से डेफेमेशन है। अच्छा सर, 2016 का ये वाक़या है और उसके बाद मुतअद्दिद लोगों ने इसके इंटरव्यूज़ किए हैं, उस पे बात की है, लेकिन आखिर अंश पे ही क्यों हट जाने का नोटिस भेजा गया? इससे पहले कितने लोग कर चुके हैं, फिर वीडियोज़ डिलीट करवा चुके हैं, अंश को क्यों? और दूसरी बात कि 35 करोड़ रुपए का हट जाने का नोटिस तो पॉलिटिशियन भी इतने नहीं भेजते, 5 करोड़ 10 करोड़, मतलब क्या डराना था, आवाज़ को बंद कराना था, क्या मकसद था? इससे पता चलता है कि इकरार भाई की आजकल वैल्यू कितनी है। सियासतदान बेचारे की वैल्यू कम होगी तो इकरार भाई की बर्थ होगी। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, तो शायद इससे भी ज्यादा हो, तो वो तो उनके। बस आप करेंगे, आपकी जो तस्वीर आपसे पीछे बगैर चलाई गई है तो आप उस पर कोई एक्शन लेंगे लीगल? इनसे डिस्कस करूँगा मैं, तो जो ये कहेंगे हम उसके मुताबिक ही चीज़ें चलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सवाल कर दिया करिए तो जैसे कराया